हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडगम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूत्र का प्रयोग। और सूत्र का प्रयोग हमने पिछली बार कम से कम 4 पार्ट बना चुके हैं और ये इसका 5वां पार्ट है। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता है सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं। सूत्र का प्रयोग फिर उससे संबंधित और भी कठिन कठिन जो सवाल होते हैं, आज उससे संबंधित प्रश्नों को हम समाधान करेंगे। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो ना देखा हो तो एक बार ज़रूर उन्हें चेक कर लें। उससे आप समझ सकते हैं कि सूत्रों का प्रयोग जो आप रट तो लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रयोग कैसे करना है आप नहीं समझ पाते हैं। तो एक बार मेरा वो वाला वीडियो देख लें। और आज का जो हमारा वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमने कहा, ये सूत्र का प्रयोग कैसे करें का ये 5वां पार्ट है। और इस 5वें पार्ट में हम 3 क्वेश्चन का समाधान करेंगे। और ये तीनों क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़े डिफरेंट हैं, थोड़े अलग हैं। ठीक है, अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो हमें पता है, आपको पता होगा कि हमने पिछले बार कैसे सूत्र का प्रयोग किया था। और अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो एक बार मैंने कहा देख लिया हो। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली बार सूत्र का प्रयोग कैसे किया था। ठीक है, उसके लिए हम पुराने क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है वो क्वेश्चन जो हमने पिछली बार प्रयोग किया था। यहाँ देखिए, हमने 2 अलग अलग राशि हैं, या मतलब 2 अलग अलग यहाँ पे चल राशि हैं, उनका योगफल और उनका वियोगफल का मान दिया गया था। ठीक है, तो हमें इस तरह का मान, इसका मान निकालना था, इसका मान हमने निकाला था। ठीक है, तो हमें ये अलग अलग मान है, ये एक ही राशि में नहीं है, तो हम इसका सूत्र का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते। यानी कि इन दोनों का मान एक ही साथ यहाँ पर नहीं लगा सकते। यहाँ पे जो कुछ भी दिया गया है हमें इसी से समाधान करना होगा और देखना होगा कि इन दोनों का मान इस तरह के रूप में कैसे आ सकता है। ये हमने पिछली बार सीखा था। तो यहाँ देखिए, a² + b² है, इसी का सूत्र जिस रूप में होता है वो a² + b² का सूत्र इस रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे a + b और a - b दोनों आता है, वही हमने लगाया था। उसके बाद ab है, नीचे ये 2ab है। तो ab का मान भी, मतलब ab का सूत्र भी कुछ इसी तरह से बदला जाता है। तो यहाँ पे 2 तो बाहर है क्योंकि वो 2 इसी में है। फिर ab का पूरा सूत्र इस तरह से होता है। तो यहाँ a + b और a - b दोनों है। तो इसी तरह से a + b का मान हमने पिछली बार लगाया था और a - b का मान भी लगाया था। यहाँ पे a + b का मान 9 है और a - b का मान 5 है। तो a - b की जगह पर हमने 5 लगाया था, यहाँ पर वही 5 है। सेम टू सेम ऊपर में भी वही किया था, a + b का मान 9 और a - b का मान 5, ये वाला। तो इस तरह से सूत्र का प्रयोग किया था। इसके साथ ही साथ जो दूसरा क्वेश्चन था सेम टू सेम वैसा ही था, ये रहा x + y x - y, ये सेम टू सेम वैसे ही है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। तो जिस तरह से इसके ऊपर वाले में इसका सूत्र हमने बैठाया और वो दोनों रूप लाने की कोशिश की, उसी तरह से इसमें भी वही करना था हमें। इसमें भी x y है और यहाँ पे a² + b² है। तो इसका सूत्र अभी हमने देखा जिस तरह के रूप में होता है, ये a के रूप में है, ये b के रूप में है, यानी कि इसका सूत्र हम लगा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ भी 8xy है, लेकिन साथ ही साथ अगर इसे गुणनखंड कर दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे 8xy को हमने 2 × 4 किया है, यानी 2 × 4 8 होता है। उसके बाद हमने सूत्र लगाया है, तो ये 4xy है। तो 4xy का सूत्र यानी कि 4ab का सूत्र इस तरह से होता है, ये a + b जैसा है, यानी कि x + y का होल स्क्वायर माइनस x - y होल स्क्वायर। तो ये a + b और a - b के रूप में है, सेम टू सेम वही है। तो यहाँ भी जो उसका रूप है ये उसी रूप में है, a + b a - b के रूप में, यानी कि x + y = 5 और x - y = 1। तो ये दोनों रूप उस सूत्र में आते हैं, 4xy के सूत्र में, यानी कि 4ab के सूत्र में आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये a² + b² का सूत्र, यानी कि x² + y² का सूत्र, इसका भी सूत्र जैसे ऊपर में यहाँ पे a और b था, यहाँ a और b था, यहाँ उसी जगह पर ax और y है, तो उसी सूत्र के रूप में यहाँ पर बैठाया गया है। ये दोनों सूत्र सेम टू सेम वैसे ही है। यहाँ पे जैसे हमने ए बी का सूत्र लगाया था, यहाँ पे भी ए बी का सूत्र है, और यहाँ पे a² + b² का सूत्र, ये वाला a² + b² का सूत्र इस रूप में था। ये देखिए बट्टा में है, यहाँ भी बट्टा में है, सेम टू सेम यहाँ भी वही है, x² + y², यहाँ भी वही उसी रूप में है। ये बट्टा में 2 है, यहाँ भी बट्टा में 2 है।
तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई दो रूप आते हैं, ये तो इसीलिए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई वो मान हम लगा सकते हैं, यानी कि एक्स प्लस वाई 5, एक्स माइनस वाई 1। इस तरह से हमने मान लगाया था। और कैसे लगाया था हमने पिछली बार देखा था, अगर आपने ना देखा हो तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि मेरा वो पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और यहाँ देखते हैं कि इसे समाधान कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे x का मान दिया है, देखिए यहाँ पर एक ही राशि दी गई है और यहाँ भी एक ही राशि दी गई है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही राशि दिया गया हो तो उसका मान सीधे सीधे लगाया जाता है, लेकिन यहाँ साथ ही साथ यहाँ दूसरा उसके विपरीत यहाँ पे दूसरा राशि दिया गया है, यानी कि ये दोनों अलग अलग राशि हैं। इन दोनों को एक ही में बनाया भी जा सकता है, इनको जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में वो रिक्वायरमेंट हो तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए x पावर 4 है, यहाँ y पावर 4 है और यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। यहाँ 2x यहाँ पे 2ab के रूप में है। अगर हम ये पूरा का पूरा a माने और इसे पूरा का पूरा b माने तो -2ab तो वैसे ही होता है, यानी कि अगर हम इसे सूत्र के रूप में बदल सकते हैं। अगर बदल पाए तो शायद x और y अलग से आ पाए और उसके बाद हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे सीधा सीधा करके दिखाता हूँ, आपको सूत्र का प्रयोग कैसे करना है वो आपको समझना है। तो आपको बस इतना समझना है कि ये जो है कि सूत्र के रूप में है। ठीक है, ये देखिए अगर ये पूरा का पूरा a है और ये पूरा का पूरा b है, 2ab होता है ना, तो एक्स स्क्वायर ही पूरा a के रूप में, यानी कि इसे एक्स स्क्वायर के रूप में बदलना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा का पूरा a, ये पूरा का पूरा a है तो a के ऊपर स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस क्योंकि -2ab बीच में होता है तो हम -2ab इसे यहाँ लगा देते हैं, 2 स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा यहाँ, क्योंकि वाई की स्क्वायर बी के रूप में है और ये बी के रूप में होगा, लेकिन यहाँ पे पावर 4 है ना, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 दूना 4 है और यहाँ पे 2 दूना 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में बन चुका है और ये 16 है। 16 है तो हम यहाँ 16 लगा सकते हैं, जैसा है वैसे रहेगा। अब क्योंकि a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में बन चुका है तो हमें पता है ये किसका सूत्र है, तो हमें पता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a के रूप में ये पूरा का पूरा ये है, a के रूप में माइनस b के रूप में ये वाला पूरा पार्ट है, यानी कि ये b के रूप में है। उसके बाद ये स्क्वायर है तो हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, फिर बराबर 16। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 16 है। अगर पूरे पार्ट में से, पूरे पदों में से बाहर में अगर स्क्वायर हो तो यहाँ से स्क्वायर अगर हटाया जाए तो उधर रूट लग जाता है, यानी कि 16 का रूट हम लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी करना उचित होगा जब बराबर के उधर रूट उसका निकल पाए, क्योंकि हमें पता है 16 का रूट यानी कि उसका वर्गमूल 4 होगा, यानी कि हम लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ से स्क्वायर हटा सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लग जाएगा। स्क्वायर इधर से स्क्वायर हटते ही, ये पूरा का पूरा स्क्वायर हटते ही और 16 इसमें रूट लग जाएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब पूरे ब्रैकेट के बाहर में स्क्वायर हो। अब देखिए ये अलग अलग स्क्वायर है तो यहाँ से हम स्क्वायर नहीं हटा सकते, ये तो पूरे बाहर में था इसलिए हटा दिया, यहाँ पे नहीं हटा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं हटा सकते, इसको जैसे है वैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये रूट 16 है तो इसका वर्गमूल होगा 4। ठीक है, फिर हमें पता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है और यानी कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसका सूत्र हमें पता है वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि अगर ये एक्स और वाई है तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और ये एक्स माइनस वाई। ठीक है, बराबर 4। इतना लिखने के बाद अब साफ साफ एक्स और वाई है यहाँ पर, यानी कि हम एक्स और वाई का सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स का मान जो भी है ए बाई बी प्लस बी बाई ए है, यानी कि एक्स की जगह पर हम इसे लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ए बाई बी प्लस बी बाई ए लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक भाग है, ये पूरा का पूरा एक भाग, एक्स का पूरा एक भाग है, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट एक्स के ऊपर ही लग गया क्योंकि ये दूसरा वाला ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट एक अलग से भी है, इसके लिए हम सेकेंड ब्रैकेट लगाएंगे, फिर प्लस ये पूरा का पूरा ए है और बी का मान हमारे पास है, ये रहा, बी नहीं वाई का मान है ए बाई बी माइनस बी बाई ए, यानी कि यहाँ भी वही लिखना है, ए बाई बी माइनस ये फर्स्ट ब्रैकेट में होगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, ए प्लस बी
ये पूरा का पूरा सूत्र हो गया, यानी कि एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स है ये है और वाई ये है, ठीक है। इतना लिखने के बाद ये फर्स्ट ब्रैकेट बंद, फिर और सेकेंड ब्रैकेट बंद, फिर सेम टू सेम यहाँ भी एक्स माइनस वाई है, वही लगाना है। एक्स का रूप ये है, यानी कि ए बाई बी प्लस बी बाई ए, ठीक है। फिर बी के रूप में ये है, सॉरी यहाँ माइनस होगा पहले तो, क्योंकि ये ए हुआ फिर प्लस ये बी हुआ, यानी कि एक्स के रूप में ये और वाई के रूप में ये पूरा का पूरा, फिर एक्स के रूप में ये और फिर वाई के रूप में ये वाला पार्ट आएगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं ए बाई बी माइनस बी बाई ए बराबर 4, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम अगर ब्रैकेट खोलें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए बाई बी प्लस बी बाई ए प्लस यहाँ पे भी ए बाई बी माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो ये एक ब्रैकेट में होगा, फिर यहाँ से भी ब्रैकेट खोल सकते हैं, ए बाई बी प्लस बी बाई ए, यहाँ बाहर माइनस है तो हमें पता है भीतर साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस ए बाई बी प्लस बी बाई ए, ठीक है। ये माइनस था, अब ये प्लस हो गया, फिर बराबर 4। इतना लिखने के बाद यहाँ देखिए ए बी और ए बी दोनों सेम है और दोनों प्लस में है, तो ये जोड़ हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 2a बी, बी नीचे है तो बी नीचे ही लिखेंगे। यहाँ प्लस बी बाई ए और माइनस बी बाई ए ये दोनों सेम है लेकिन साइन अलग है, तो ये आपस में कट जाएंगे। फिर क्योंकि यहाँ सट्टा हुआ है तो गुना होगा, इसलिए गुना दे दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी ए बाई बी और माइनस ए बाई बी ये दोनों अलग अलग साइन है लेकिन सेम है, इसलिए कट जाएंगे। यहाँ प्लस बी बाई ए और प्लस बी बाई ए दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 2b बाई ए, ठीक है। ए यहाँ भी कटेगा, बी यहाँ कटेगा, उधर बराबर 4 है, ठीक है। फिर इसके नीचे लिखा जाना चाहिए, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और बराबर ये 4, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि हम यहाँ पर इसके नीचे लिख सकते हैं प्रमाणित, ठीक है, हो गया। अब सीधे से बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है ये रहा, हमने लिखा हुआ है x बटा वाई बराबर वाई बटा एक्स प्लस 3/2, यानी कि 3/2 हो तो एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, वैसे अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं तो हाँ बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, यानी कि इज इक्वल टू कितना होगा, यही निकालना है हमें, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें कोई मैच नहीं है, तो जो भी हम सूत्र का प्रयोग करते हैं कैसे करना है, अगर आप इससे ध्यान दें या फिर इसे ध्यान दें, इसे ध्यान देंगे तो आपको अच्छी तरह से पता है यहाँ कोई भी सूत्र का रूप दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप इसे देखते हैं तो यहाँ पे ये सूत्र का रूप नज़र आ सकता है। ये ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर है, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर है, यानी कि ये पूरा का पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूप बन सकता है। यानी कि ये अगर सूत्र की बात करूँ, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो सूत्र है हमारा ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र है, यहाँ पे 2 ठो है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे 2 ठो सूत्र है, तो मैंने पहले भी कहा है कि 2 सूत्रों में से एक सूत्र का प्रयोग करना होता है, और वो किसका प्रयोग करना है, इन दोनों में से किसका प्रयोग करना है, ये सवालों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जो हमारा सवाल है ये वाला, ये इन दोनों पार्ट में से हमें समझना है कि हमें किस सूत्र का प्रयोग करना है। अब इससे तो हमें ये समझ में आ रहा है कि किस हाँ कौन से सूत्र का प्रयोग होगा, लेकिन क्योंकि इसका 2 सूत्र है तो वो कैसे समझ में आएगा कि वो किस सूत्र का हमें प्रयोग करना है, पहले वाले का या दूसरे वाले का। अगर आप इसे ध्यान दें तो जैसा ये है ये वाला पार्ट, वैसा इस रूप में ये नहीं है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम पहले इस वाले रूप में बदल के देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा तभी हो पाएगा जब ये वाई बटा एक्स बराबर के इधर आ पाए, ठीक है, ये जो बराबर चिन्ह है इधर आ पाए, तभी हो पाएगा इसके बराबर का। तो हम इसे पहले सब बना कर देखते हैं। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसे लिखें, x बटा वाई बराबर वाई बटा एक्स प्लस 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बटा वाई, तो इसे बराबर के इधर लाना है तो हमें पता है माइनस में हो जाएगा, यानी कि y बटा एक्स, और उधर बचेगा बराबर 3/2,
वहाँ उसके आगे में प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही होगा, और प्लस को लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक्स बटा वाई, वाई बटा एक्स यहाँ ऐसे इस रूप में तो आ चुका है, इस रूप में आ चुका है, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, लेकिन हम इसका सूत्र लगाएंगे ना, वो उनका सूत्र दो रूप में होता है, हमें पता है। अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी दो रूप में होता है, और हमारा ये जो पार्ट है ये माइनस वाला पार्ट में आया है। यानी कि अगर हमें सूत्र का प्रयोग करना ही है तो हमें ये माइनस वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, लेकिन वो सूत्र हमें इसके ज़रिए बनाना होगा। ठीक है, इसका जो सूत्र के रूप में आएगा वो माइनस के रूप में आएगा। ठीक है, तब सीधे सीधे समाधान किया जा सकता है। इतना बराबर इतना दिया गया है बोल सकते हैं। ठीक है, दिया गया है। ठीक है, ओके, और निकालना हमें इससे है एक्स स्क्वायर अब देखिए इसको निकालना है तो हमें सूत्र के रूप में हमें इसे बदलना है। तो पहले इससे तो हम एक ही दोनों अलग अलग स्क्वायर है तो एक ही में बना के देखते हैं। देखिए क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो हम इसे एक ही बार होल के बाहर लिख सकते हैं, यानी कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन चुका है। अब हमें इसका सीधा सीधा सूत्र लगाना है। तो ये हमें इस रूप में मिला हुआ है तो हमें इसको सूत्र बना सकते हैं। जो हमें बनाना है वो हम नीचे लिख सकते हैं या इधर भी लिख सकते हैं, जहाँ जैसे चाहे बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इधर लिख रहे हैं तो इसे बराबर देना पड़ेगा। तो ये सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र हमें अभी हमने देखा कि वो माइनस के रूप में बदलना है ना। हमने उस मान में देखा, यहाँ पर हमने देखा कि ये माइनस के रूप में है, यानी कि हमें माइनस वाला सूत्र लगाना है। यानी सूत्र का जो रूप होता है उस हिसाब से ये एक्स बट्टा वाई माइनस वाई बट्टा एक्स का होल स्क्वायर होगा, है ना। यहाँ पर जो सूत्र के रूप में है ये हमारा सूत्र के रूप में ए माइनस बी होल स्क्वायर, उसके बाद सूत्र में था प्लस 2, उसके बाद ए था, ए के रूप में हमारा ये है यानी कि एक्स बट्टा वाई, फिर बी के रूप में ये है 2ab होता है, बी के रूप में ये वाला पार्ट यानी कि वाई बटा एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो गुना होता है उसमें से ये नीचे है ये ऊपर है, कट सकता है, ये भी कट सकता है, यानी कि बचेगा केवल 2। ठीक है, अब अगले लाइन पे अगर आप ध्यान दें तो एक्स बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स इसका मान है हमारे पास। यहाँ पर हमने पहले ही मान निकाला हुआ एक्स बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स बराबर 3/2, यानी कि इसकी जगह पर हम 3/2 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 3/2। इसका मान 3/2 है, लेकिन यहाँ पर इसके बाहर में स्क्वायर भी दिया हुआ है, इस बात को ना भूलें। ठीक है, तो इसके बाहर में स्क्वायर दे सकते हैं, प्लस ये 2 अलग से है। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है मेरे लिए, फिर भी कह देते हैं, यहीं पे कहते हैं ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2। ठीक है, और अगर हम इन्हें भिन्नों का जोड़ करें तो हमें पता है लसा तो यहाँ पे 4 ही होगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ पे लसा भी 4 है तो ऊपर का 9 ही लिखेंगे, प्लस उसके बाद ये 4 इसके नीचे क्योंकि कुछ भी नहीं है इसलिए हमें पता है ये जो लसा आया है ये 2 से डायरेक्ट गुना हो जाएगा, यानी कि 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये आपस में जोड़ हैं तो हमें पता है इससे क्या करना है, 9 8 17 हो जाएगा और बट्टा 4। तो ये है इसका फाइनल आंसर, क्योंकि ये दोनों आपस में कटने वाले नहीं हैं, ये डिवाइड होने वाले नहीं हैं, तो यही हमारा फाइनल आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर MAB हो तो इतना बराबर कितना। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है। ठीक है, हमें पता है यहाँ पे जो होता है उसी का वैल्यू हमें लगाना होता है, उसका जो वैल्यू देख रहे हैं इधर MAB है, यहाँ पे जो राशियाँ हैं A और B, यहाँ भी A और B है। ज़्यादातर वैल्यू में अगर यहाँ पे जो हो उधर ना हो तभी वैल्यू लगाने में वो सही होता है, लेकिन यहाँ पे उधर भी AB दिया गया है, यानी कि AB को यहाँ से हटा लेना ही ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद हमें पता है ये हमें सूत्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें इस AB को हटाना ज़्यादा बेहतर होगा, उसके बाद ही हम सूत्र का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो समझ ही चुके हैं, तो क्या करना है, सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं,
यहाँ पे हमें करना ये है कि ये जो ए बी है, क्योंकि ये गुना में सट्टा हुआ है, इस बात पे ध्यान देना है। अगर ये गुना में सट्टा हुआ है तो अगर हमें बराबर के उधर ले जाएं तो हमें पता है जब कोई गुना में सट्टा होता है और बराबर को उधर ले जाना होता है तो वो नीचे चला जाता है, यानी कि एम तो इधर ही रहेगा लेकिन ए बी इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद इसे और थोड़ा समाधान किया जा सकता है अगर आप ध्यान दें तो, लेकिन इसके आगे अगर मैं इसको और समाधान करूं तो थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। तो ये जैसा है इसे इसी रूप में हम इसको समाधान करते हैं और लिख सकते हैं ये दिया गया है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो मैं एंड में बता दूंगा। ठीक है, तो अब सीधे सीधे हम इसको समाधान करते हैं। यहाँ पे लिखना होगा हमें समाधान, नहीं हमें हाँ समाधान ही निकालना है, जो मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है। तो क्वेश्चन में जैसा दिया गया है ये वाला हमें उसे लिखना है। यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है, इतना लिखने के बाद अगर आप ध्यान दें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये पहले वाला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मान है उस तरह का रूप में नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं दोनों, और यहाँ पे नीचे सटा हुआ है। तो ये होगा कैसे, वो सब आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आपको यहाँ माइनस दिख रहा है तो सीधे सीधे वैसे ही आपको इस माइनस वाला सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर आपने समझा हो तो ठीक है। तो इसका अगर हम सूत्र का प्रयोग करें तो हमें पता है ए बाई बी माइनस, मैंने कहा माइनस वाला सूत्र प्रयोग करना है, तो ए माइनस ई बाई बी माइनस बी बाई ए, ये होल स्क्वायर होगा, प्लस होगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। उसके बाद 2, सबसे पहले ए के रूप में ए बी दोनों है, फिर बी के रूप में बी और ए ये दोनों है, 2ab इस तरह से है, नहीं दिख रहा है हाँ, 2ab, इसमें हमें पता है ए कट जाएगा और बी कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ 2 बचे हैं, इस बात का ख्याल रहे। अब अगर हम इसका कोई वैल्यू नहीं है तो हमें पता है ये भिन्नों का जोड़ करना है, यानी कि भिन्नों का घटाव करना है। और अगर ऐसा करें तो ये ए पहले ब्रैकेट को दे देना ज़्यादा बेहतर होगा, ये बाहर में स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि बाद में स्क्वायर लगाना बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए स्क्वायर देना पहले। ठीक है, ए और बी को लस निकालेंगे, यहाँ पे ए बी होगा। ठीक है, और फिर बी से डिवाइड करेंगे, बी तो वहाँ बी कट जाएगा, बचेगा ए, तो ए और ए ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ ए और ए ये भी डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा 1, फिर बी और बी ये गुणनफल होगा यानी कि मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप ध्यान दे सकते हैं ये उसी रूप में आ चुका है जिस रूप में हमारे पास वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो अब मान लगा सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि +2 है, +2 लगाएं। फिर इसका वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू है हमारे पास m, इसका वैल्यू m है और उसके ऊपर स्क्वायर है m स्क्वायर +2। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमें पता है यहाँ m का स्क्वायर ही होगा और +2 होगा। अब क्योंकि m का कोई अलग से वैल्यू है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, और 2 के साथ उसका कोई जोड़ घटाव नहीं होने वाला, तो हमारा आंसर फाइनली यही माना जाएगा। इसी को आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हमारा फाइनल आंसर यही होगा। ठीक है, तो इस तरह से सूत्रों का प्रयोग करते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है। अब पहले मैं ये वाला पॉइंट समझा दूँ कि इसको आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे। ठीक है, इसको आप एक तरह से विभक्त नियम से कर सकते थे, विभक्त पद्धति, यानी कि इनको एक तरह से क्या बोलते हैं उसे, अलग करने की विधि से। क्योंकि अगर आप ध्यान दें ये वाला, ये भिन्नों का घटाव के रूप में ऐसा हुआ है, तो इस तरह के रूप में वापस इस तरह के रूप में बदलना, इस तरह के रूप में इस तरह के रूप को इस तरह के रूप में बदलना, मतलब कि अगर ये, एक मिनट अभी दिखाते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए बी है। ठीक है, तो अगर हम इसे अलग करना चाहें तो ए स्क्वायर जो है, अब हमें पता है ये जो ए है ए से गुना होकर अलग हुआ है, यानी कि ए को हटाकर वहाँ से कैसे समझाऊँ, कहने का मतलब अगर आप इसको इस तरह के रिवर्स में करते हैं, उल्टा करते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो ए स्क्वायर जो है ए से गुना करके हुआ है, यानी कि मतलब ए से डिवाइड करें तो वहाँ से इस ए स्क्वायर को अगर ए से डिवाइड किया जाए तो इसमें से
1a हट जाएगा, केवल 1a बचेगा, तो बचेगा इसके नीचे केवल b। ठीक है, नहीं ऐसे समझाने से नहीं होगा। ठीक है, तो मैं सुविधा में समझाता हूँ। ये ए बी है ना, ए बी है इन दोनों के नीचे, यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करें, ठीक है, ए स्क्वायर, ये ए बी दोनों के नीचे लिखा जा सकता है, माइनस ये बी स्क्वायर ए बी। नीचे की कोई भी संख्या हो, ठीक है, वो पूरे संख्या को हम अगर हम इस तरह से विभक्त पद्धति से करें तो जितना भी ऊपर संख्या होगा उस सभी के नीचे लिखा जा सकता है। तो ऐसे में हमें पता है ए और ए स्क्वायर कटेगा और बी और बी स्क्वायर कटेगा, बचेगा क्या, बचेगा हमारा ए और बी माइनस बी बाई ए। होने से हमारे पास ये वाला वैल्यू आ जाता। ठीक है, होने से हमारे पास यहाँ पे जो ए और बी है और बी बाई ए है, इसका वैल्यू हम यहीं पे उसका लगा सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें इसे और थोड़ा रिवाइज करना पड़ता, यानी कि उल्टा करना पड़ता। होने से इस तरह के रूप में बदल जाता, उसके बाद हम इसका वैल्यू m यहाँ पर लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन हमने इसको पहले भिन्नों का घटाव किया है, उसके बाद इस रूप में लाया है, उसके बाद हम इससे m का मान लगा सके हैं। तो ये पॉइंट अगर आपको समझ में आया हो, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।